दूसरे विश्व युद्ध के उस डरावने दौर में जब इंसान की जान की कोई कीमत नहीं थी, यह कहानी शुरू होती है एक यहूदी मजदूर से जो एक फैक्ट्री में बैठा पिन बनाने का काम कर रहा होता है। तभी वहाँ एक नाजी अधिकारी आता है, उसकी बनाई पिन्स गिनता है और सख्ती से पूछता है कि इतने घंटे काम करने के बाद भी इतनी कम पिन्स क्यों बनी। जवाब का इंतजार किए बिना वह उसे बाहर ले जाता है और गोली मारने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी बंदूक जाम हो जाती है। बार बार कोशिश के बाद भी बंदूक नहीं चलती और इस बीच वह बूढ़ा मजदूर चुपचाप अपनी मौत का इंतजार करता रहता है। आखिरकार अफसर अपनी बंदूक से उसके सिर पर मारता है और गुस्से में वहाँ से चला जाता है। यह वही समय था जब जर्मनी ने सिर्फ 2 हफ्तों में पोलैंड पर कब्जा कर लिया था और हजारों यहूदियों को जबरन उनकी जमीन से बेदखल कर दिया गया था। रेलवे स्टेशन पर रजिस्ट्रेशन की लंबी कतारें लगती हैं ताकि यहूदी लोग कहीं और भेजे जा सकें, लेकिन उनके सामने सिर्फ डर, बेबसी और अनिश्चितता होती है। इसी माहौल में एंट्री होती है ऑस्कर शिंडलर की, एक जर्मन व्यापारी, नाजी पार्टी का सदस्य जो जंग के हालातों को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। वह अपने तेज तर्रार अंदाज और मेल जोल की ताकत से नाजी अफसरों की पार्टियों में घुल मिल जाता है, भरोसा बनाता है और अपनी पहचान मजबूत करता है। शिंडलर की योजना साफ है, एक फैक्ट्री खोलनी है जिसमें यहूदी मजदूरों से सस्ते में काम लिया जाएगा और मुनाफा सिर्फ उसका होगा। इसके लिए वह यहूदी समुदाय की एक स्थानीय संस्था से संपर्क करता है जो युद्ध के दौरान यहूदियों की शिकायतें सुनने और उनके काम के लिए बनाई गई थी। वहाँ वह एक अकाउंटेंट से मिलता है और उसे ऑफर देता है, तुम मेरी फैक्ट्री में काम संभालो, बदले में मुझे यहूदी निवेशकों से फंड दिलवाओ। हालांकि अकाउंटेंट उसे आगाह करता है कि इस हालात में किसी यहूदी का भरोसा जीतना आसान नहीं होगा, फिर भी वह तैयार हो जाता है। यह वो वक्त था जब यहूदियों पर व्यापार करने की पाबंदी थी, लेकिन वे किसी जर्मन के नाम पर निवेश कर सकते थे। शिंडलर अपने फायदे के लिए सिस्टम के अंदर एक खामोश रास्ता ढूंढ चुका था और यहीं से उसकी वो यात्रा शुरू होती है जो आगे चलकर हजारों जिंदगियों की उम्मीद बनने वाली थी।